नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है आज मार्केट में, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी गिरावट के साथ चल रहा है। बाकी जो भी न्यूज़ था पावेल साहब का और WTI मतलब जो भी था हमने आपके सामने रख दिया। एक न्यूज़ और निकल के आ रहा है कि जो एनवीडिया का जो चिप है उसका मतलब चाइना से नहीं करना चाह रहा है, कुछ है न्यूज़, इसीलिए गिरावट हो गया। अब कितना न्यूज़ देखने जाएगा आदमी, जितना है मोटा मोटी न्यूज़ देख लेते हैं। बाकी जयराम जी की फेड साहब का जो था वो थोड़ा था स्ट्रिक्ट था, तो ठीक है। आइए तो देखा जाए। तो कल आप लोगों ने क्या देखा, FIS और DIS। कल फूफा जी ने खरीदारी किया है, तो 4,000 करोड़ का खरीदारी किया है, तो कल DIS ने बेचा 2,500 करोड़। ठीक है, इतना तो बनता है। हम डाटा के बेस पे इतना बड़ा पोवेल साहब आदमी है जो कि वर्ल्ड के बड़े सबसे बड़े जो मतलब फंड को मैनेज कर रहे हैं। फंड मतलब कहने का कि 30 ट्रिलियन इकोनॉमिक के वहाँ के जो वाणिज्य मंत्री हैं, है ना, फाइनेंस मंत्री हैं, वो कैसे मतलब उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। और उनका जो एक वर्ड कहना है कि हम डाटा देखेंगे फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या है ना, ये फाइनेंस वालों के लिए ना सबसे सटीक चीज़ है कि डाटा क्या बोलता है। डाटा जस्ट लाइक हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। तो डाटा जैसा बोलेगा वैसा ही हम करेंगे। डाटा बोल देता है लेकिन आगे आपको समझ नहीं पाते हैं। जिस तरह एक का मतलब इक्के होगा ना जी, दो का मतलब दो होगा, थ्री का मतलब तीन होगा, चाहे उसको हिंदी में बोलिए चाहे संस्कृत में बोलिए, एकम बोलिए, द्विम जो भी है, द्वितीय बोलिए, तृतीय बोलिए, चतुर्थ बोलिए, तो उसका ही मतलब वही होगा। डाटा किसी भी भाषा में हो, अर्थ एक होता है। बस उस अर्थ को समझने के लिए आप अपने आप को कितना बिल्ड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा देश की अर्थव्यवस्था, उनके वाणिज्य मंत्री का कहना है, उनके फाइनेंशियल मंत्री का कहना है, जो भी है मंत्री है जो भी है, पावेल साहब का, कि हम डाटा देखेंगे तब हम आगे। तो सोचिए कितना पावरफुल होता है डाटा। न्यूज को आप इग्नोर कर दीजिए, न्यूज एक दिन आएगा फिर उसका चलना ठीक है। क्या हुआ जी, ट्रम्प ने ना बोले है कि जो सावर लेते हैं ना मतलब US वाले, तो उनमें अब पानी तेज आएगा। तो कब का एक संधि था, उसमें पानी को स्लो डाला गया, तो अब पानी तेज आएगा, अब हम अपना बाल पूरा अच्छा से धो पाएंगे। बताइए क्या कह रहे, स्विमिंग पूल में भी तो कूद के नहाते हैं, पूरा शैम्पू वैम्पू लेके जाके गंगा मतलब कोई नदी के किनारे बैठ जाइए ठीक है, उनका भी कहना है। जो अभी ये सब न्यूज़ कवर हम लोग नहीं करते हैं, है ना, ये सब कोई न्यूज़ नहीं है। तो न्यूज़ बहुत है, हम लोग नहीं कवर करते हैं। हम लोग खाली बस काम का जो है, बस पावेल साहब ने बोला डाटा, तो हम लोग का भी ध्यान सिर्फ डाटा पे रहेगा। तो कल इंडेक्स के डाटा में FIS किसी स्टॉक पे होंगे बुलिश, तो वहाँ खरीदारी कर लिए। बाकी इंडेक्स में उन्होंने खरीदारी बहुत हल्के हाथों से किया, मतलब जस्ट एकदम हल्के हाथ नहीं बोला जाता है, एकदम हल्के हाथों से 0.16, ठीक है, एकदम हल्का हाथ। FIS एकदम हल्का हाथ, ठीक है। अब आई बात DIS की। DIS ऑलरेडी हाई पे हैं, इन्होंने बेचा नहीं, ये बड़ा ताज्जुब वाली बात है। बेच देते तो व्यू क्लियर हो जाता, नहीं बेच के इसने व्यू में कंफ्यूजन पैदा कर दिया, ठीक है। अगर बेच देते तो फिर हाँ ठीक है, अब वापस से हम लोग नीचे चलते हैं, लेकिन नहीं बेच के इसने बोला कि नहीं, तो यहां पर ही एक अच्छा इंडिकेशन है। पब्लिक ये, ठीक है, और प्रो का ये, प्रो भी कल बेचा, मतलब खुश नहीं था बेच के। तो यहां पर ही कुल मिला के आप ये समझिए कि आज प्रो खरीदेगा। आप बोलिएगा क्या बात कर रहे हैं सर, प्रो खरीदेगा? हाँ रे भाई आज दादा आज के तो प्रो एकदम से लेगा तो क्यों भाई, इसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो छोड़ेगा क्यों? ये देख रहा है कि ये सोचा था कि DIS भी कम करेगा, उससे पहले हम कर देते हैं, अब महंगाई में खरीदेगा, ये अब ऊंचे लेवल में खरीदेगा। देखते हैं इसका भी, अब ऊंचा लेवल में खरीदेगा, ये बहुत वोलेटाइल है, अब ऊंचा लेवल में खरीदेगा तो फिर तो स्वाभाविक है कि ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग मंडे को देख सकते हैं, ठीक है। फेड साहब का कहना है, एक कॉशियस के विषय में कहना है, तो ये कहना है, तो ये चीज़ हम लोग को नहीं पता है, हम लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। 2020 में जब कोरोना आ रहा था ना, तो यही फेड साहब थे, नहीं रूस यूक्रेन का युद्ध में, कोरोना में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही स्ट्रांग है। मार्केट बता दिया अर्थव्यवस्था का धज्जी उड़ा के, ठीक है। तो ऐसा नहीं उन्हीं का सबका उड़ा, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते आप। मार्केट अभी एकदम कॉशियस है, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्या। तो यहाँ आज जो है प्रो के लिए एक बाइंग, ये लास्ट में करेगा, कुछ ना कुछ करेगा आज, क्योंकि एक्सपायरी है और लास्ट में शॉर्ट किधर कटता है किधर बनता है, काफ़ी है, ठीक है। तो अच्छा है, कुल मिला के मज़ा आएगा आज। PCR आज एक्सपायरी है तो PCR देख लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ भी ऐसा कोई ज़बरदस्त नहीं है कि सब कुछ मतलब छोड़ के आदमी न्यूज़े के पीछे पड़ा रहे। टैरिफ वाला न्यूज़ था तो आदमी को समझ में आ कि हाँ भाई टैरिफ वाला है।
चाइना जो है वो धीरे से ठुस करके जवाब दिया तो नहीं है, बस एक अपना बोला है कि भाई इज्जत से बात करो, है ना। क्या बोला? इज्जत से बात करो। ट्रम्प साहब है हड़बड़िया गाड़ी का है, तो उनके पास टाइम ही नहीं है। अब कितना साल रह गया जी, पता है उनका राष्ट्रपति का, तो मुश्किल से अब मोटा मोटी 3.5 साल रह गया। तो वो तो चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हम जितना हो सके अमेरिका को ग्रेट बनाए ना बनाए, अपना जीवन ग्रेट बना ले। तो उनका तो वो चल रहा है फिलहाल। पीई ये भी सिस्टम ठीक है, जो नेता बने ना उसका बाले बच्चा, मतलब उसको ऐसा क्राइटेरिया रख देना चाहिए ना कि वो शादी ही ना करे बस, मतलब एकदम शुद्ध शाकाहारी तो वो भी, वो करेगा तो करेगा क्या, है ना, बाल ना बच्चा के लिए किसके लिए करेगा। हाँ ये भी देखना कहीं अयास ना हो ना, मतलब सारे कैटेगरी लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। अब जिस तरह मोदी साहब का, वो किसके लिए, ना बाल ना बच्चा। अब योगी जी है, अब उनका ना बाल है ना बच्चा, सब जनते उनका बाल बच्चा है, तो बस ठीक है, तो वो भी सिस्टम सही है। फिलहाल पीसीआर को देखा जाए तो पीसीआर साहब बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, पीसीआर 0.86, बैंक का 1.3, तो ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, नॉर्मल पॉजिटिव भी बोल सकते हैं ज़्यादा कुछ नहीं। निगेटिव अब पीई देखें तो पीई 21.3 है, 13.53 है, 17.03 है, 34.05 है। तो आप बोलेगा सर निफ्टी मिड कैप का तो बहुत बढ़िया, 33 से 34 हो गया। भाई ये 45 से नीचे आया है, तो वो भी तो सोचो। निफ्टी फाइनेंस 17 है, ठीक है। निफ्टी बैंक 13 है, बढ़िया है, ये भी 16 पे चलता था, तो वहाँ से नीचे है तो अच्छी बात है। और बैंक निफ्टी कभी 24-25 चलता था, वहाँ से 21.3 है, तो न्यूट्रल है ना कुल मिला के। चलिए आगे बढ़ा जाए। आज जो हम लोग का गिफ्ट निफ्टी है उसमें दबाव, अच्छा गिफ्ट, सोना, अच्छा किसी भाई ने बोला था कि सर हम लोग को चांदी पे वीडियो बना दीजिए, तो भाई नहीं बन पाया, देखते हैं अगर इस वीडियो के बाद समय बनेगा तो हम जरूर बनाएंगे। 33.18, 33.49, तब सोना बरियार है जी, शुरू से बरियार था। सिल्वर 32.96, और यहाँ भी देखिए सिल्वर जो डॉलर में 32.34, तो सिल्वर में भी दबाव आपको देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट डाउन दिख रहा था, अभी देख लेते हैं। हाँ 88 पॉइंट, मतलब गिफ्ट निफ्टी भी वैसा ही ठीक खुलेगा। जो पावेल साहब बोले हैं ऐसा कुछ नहीं बोले हैं कि कुछ नया हो, जिसको ज़बरदस्ती अच्छा सुनने का था वो अपने मतलब व्यू बना रखा था। बाकी पावेल साहब ने एकदम जेन्युइन बात रखा है, तो अच्छा है। बाकी दाव फ्यूचर थोड़ा सा प्लस में है, हाँ ठीक है, 171 पॉइंट प्लस में है, तो ठीक है। और यहाँ अभी एशिया मार्केट में देखा जाए तो निकई तेजी है ना, 0.73, 0.81। हांगकॉन्ग तेजी है ना, 1%। तो मतलब एशिया मार्केट मोटा मोटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलने दीजिए आगे, तो बढ़िया है। सिल्वर में गिरावट का कारण चाइना है, हो सकता है। तो यहाँ ब्रेंट भी ठीक ठाक है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे समझौता हो जाता है ना ट्रेड वार का, भयानक सिल्वर में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, ठीक है, गिरावट नहीं तेज़ी। गोल्ड में गिरावट हो सकता है थोड़ा, मतलब ऐसा दोनों विपरीत हो सकता है। अगर ट्रम्प ने टैरिफ में ऑटो को छूट दिया, ऑटो रेल बन जाएगा, मतलब भागेगा। फार्मा पे तो कुछ बोला नहीं है, तो उस पर तो वही वाला बात है, उसको तो बीच में लटका के रख दिया, बोले जाओ तुम। तो अभी जो उन्होंने इस तरह से लटकाया है, तो चाइना पूरे सिस्टम को लटका के रख दिया, कुछ बोलबे नहीं कर रहा, बोल रहा पहले ढंग से बात करो तब बतियाएंगे। यो बात सही है, यो बात सही है। 10 दिन पहले आप दोनों एक दूसरे को गरिया रहे थे, तो कम से कम अभी कम से कम अस्थिर से बात करिएगा तभी ना बात होगा। तो चाइना का कहना गलत नहीं है, अमेरिका को चुप कर दिया, एकदम चुपे कर दिया। अब अमेरिका बोले तो बोले क्या, ऐसा लग रहा है उसको सांप सूंघ गया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कहीं लड़ाई हो रहा है, दो ठो लड़का मतलब गाली दे रहा है एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को गाली दे रहा है। अब एक ठो कोई बड़ा आदमी आ गया, चाहे पुलिस आ गया, पुलिस आ गया, अब जिसको मार खाया है चाहे चोट लगा है वो एक ही, चाहे जिसने मारा है, मतलब जो गाली दे रहा है ना, दूसरा खाली यही बोल देगा ना कि आप पहले तमीज़ से बात करिए, आप इस तरह से गाली मत दीजिए, वो उस पर हावी हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर वो लोकल फाइट होता है, और यहाँ पर ही फाइट में चाइना ने अमेरिका को धो दिया है। क्या बोल के, भाई आप तमीज़ से बात करो, ट्रेड तो अपनी जगह है, हम उस पर बात होगी, लेकिन पहले तो तमीज़ से बात करो, अनाप शनाप सर मत बोलो आप। ओहो, ऐसे लगा कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को तेरी की एकदम लगता है कि कोई एकदम रसगुल्ला बोल के और मुंह खुलवाया और मिर्चा ठोक दिया चलिए कुल मिला के ठीक है ओवरऑल, चलिए ये सब चलते रहता है। हाँ थोड़ा सा एडीआर देख लिया जाए तो एडीआर में गिरावट दिख रहा है इंफोसिस का। अभी इंफोसिस का रिजल्ट नहीं आया ना, तो आ जाएगा। विप्रो में 3% का एडीआर, तो ठीक है, विप्रो ज़्यादा ही गिरता है, तो इंफोसिस भी गिरा है, क्योंकि गिरा हुआ था नेस्डेक वगैरह, तो इंफोसिस नहीं गिरेगा तो कैसे काम चलेगा।
आईटी में दबाव रहेगा आज, आईटी मार्केट को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश करेगा। अब क्या करता नहीं करता वो अलग बात है, तो चलते रहेगा। विप्रो का रिजल्ट आया, गाइडेंस आगे को लेके कॉशियस है, मतलब थोड़ा डरा हुआ है, तो जिस कारण मार्केट उसको आज पीट भी सकता है। ऐसे गलत क्या बोला, सही है बोला है। यूएस डॉलर 99.28 है, हम लोग का रुपया 85.63 हो चुका है। चलो जी ठीक है। और इंडिया विक्स अभी भी वहीं का वहीं टंगा हुआ है, तो इंडिया विक्स को हम लोग निगेटिव ही रखेंगे, 16 पे टंगा हुआ। आज इंडिया विक्स वॉलेटाइल हो सकता है तो देखना पड़ेगा। बाकी ब्रेंट पॉजिटिव है, 66 पे है। यूएस का बॉन्ड यील्ड 10 ईयर 4.31 से कहाँ गया, 4.31 पे ही है। चलो जी कुल मिला के ठीक है। तो चलिए ओवरऑल हमने सारे मार्केट न्यूज ये सब कवर कर लिए। अब हम लोग चलते हैं अपना देसी जुगाड़ पे, और अपने क्या बोलते हैं इसको, चक्की पे चलते हैं, और यहीं पर ही जो भी है यहाँ देखते हैं। एफआईएस का क्या मूड है। कल एफआईएस कैश में खरीदे थे, तो आज भी कैश में थोड़ा खरीदेंगे, छोटा मूड है। इंडेक्स में आज एफआईएस बड़ा पोजीशन बना सकते हैं अगर सब कुछ ठीक है तो खराब क्या है। किसी भी देश में देखिएगा कि उस देश का महंगाई कम हो रहा है, फेड मतलब उस देश का जो आरबीआई है उसके पक्ष में है, पब्लिक के पास पैसा देने के लिए सरकार रेट वो कर ही रही है, मतलब इनकम टैक्स में छूट दी है, रेट कट कर ही रहा है वहाँ का सरकार, मतलब सब चीज़ देखेगा। तो इससे अच्छा तो हमको नहीं लगता है कि कंजम्पशन पूरे इकोनॉमी बेस्ड है। तो इस तरह से इकोनॉमी आपको कहीं भी देखने को जल्दी नहीं मिलेगा, जो कि बहुत बेनिफिट है, ठीक है। तो इसीलिए इससे अच्छा तो मौका नहीं है। और मार्केट में कोई अभी नहीं करेगा, मत करें। इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना, चाहे एफआईएस हो चाहे डीआईएस, सबका इंडिविजुअल का कॉल होता है, कब करेंगे। सब खत्म हो जाने के बाद, मतलब गिरावट तो खत्म हो गया ना, थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं हुआ कि हम लोग टैरिफ को क्रॉस कर गए, अब टैरिफ का लो नहीं कटेगा, ऐसा मानना है। बाकी कटने का तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा मेरी बात। अभी यहाँ पर नीचे जाने का कम चांस है, तो डीआईएस न्यूट्रल रहेगा। प्रो को आज मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ। हाँ आज प्रो मौका बना सकता है। देखिए आज क्या है, एक्सपायरी है, एक्सपायरी में मार्केट नीचे आता है। निफ्टी अगर 22,300 आ जाता है, 330 से नीचे जाता है, 250 मतलब आ जाता है, 200 आ जाता है, और ज़्यादा नीचे आ गया तो 100 तक आता है, 200-300 पॉइंट नीचे। अभी क्या है ना, नीचे खोदने में ना, नीचे गिराने में बहुत दम चाहिए, बहुत दम चाहिए। ये डाउजोन 500 पॉइंट से हम लोग नहीं गिरने वाले हैं, समझ गए ना, बहुत दम चाहिए तो ये पॉजिटिव है। इंडिया विक्स निगेटिव है, तो प्रो मौका देखेगा। अगर 150-200 पॉइंट नीचे मिला ना, प्रो का एंट्री आ जाएगा। पीसीआर पॉजिटिव ही है, हाँ पॉजिटिव है। गोल्ड, गोल्ड भी पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव है, यूएस मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और पीई न्यूट्रल है। यहाँ पर ही हम पीसीआर को ना न्यूट्रल करते हैं, क्योंकि पीसीआर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, इसीलिए हम न्यूट्रल किए हैं। बाकी गोल्ड ठीक है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, मतलब बढ़िया है कुल मिला के। तो यहाँ आप देखिए तो एफआईएस जो है छोटा पॉजिटिव है आज, तो 1 2 3 4, तो इसको लेके न्यूट्रल पकड़ लीजिए, है ना, तो 5 पकड़िए। एक्चुअली 4.5 भी पकड़ सकते हैं ना। चलिए आज हम लोग कुछ अलगे चलते हैं, है ना, मज़ा आएगा। 4.5, चलो जी 4.5 पॉजिटिव है, बाकी ½ % जो है निगेटिव में रहेगा, न्यूट्रल में रहेगा। तो 1 2 3, तो 3.5 न्यूट्रल है, फर्स्ट बार ऐसा किए हैं। तो 7 1 8, और 1 2 3 3 आपको निगेटिव है। तो ऐसा नहीं है, देखिए मूड माहौल पॉजिटिव है, लेकिन डाटा बोल रहा है कि आप किसी भी एक साइड में क्लियर व्यू नहीं बनाइएगा, समझे। एक साइड में आप सोचिएगा कि आप क्लियर व्यू बना के चलें तो नहीं होगा। डाटा आज तीनों चीज दिखाएगा। तो आप बोलिएगा अरे सर ये तो आप क्या कर दिए, चिट भी मेरा, पट भी मेरा, सब कुछ मेरा। भाई देखो यहाँ कुछ मेरा कुछ वो वाली सिस्टम नहीं है, डाटा यहाँ तीनों चीज दिखा रहा है। हम वो बात कर रहे हैं, मार्केट थोड़ा निगेटिव भी रहेगा 3 पॉइंट, साइडवेज भी रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा, तीनों चीज आज मार्केट दिखाएगा। हो सकता है कि मेरी इस बातों में लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन आज का मार्केट वॉलेटाइल, फुल वॉलेटाइल, किसी भी एक जगह पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इस प्रकार चलता हुआ दिखेगा। फिलहाल दोस्तों जैसा भी रहेगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। कुछ लोगों का क्वायरीज है कि सर टेलीग्राम, भाई देखो शॉर्ट स्विंग ऐसा टेलीग्राम है ना यहाँ कुछ मिलता नहीं है मैं स्पष्ट कहता हूँ, मतलब यहाँ कोई उस तरह का नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। जो है जब भी बात होगी तो उस पर काम का ही होगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है कि किसी दिन वो कुछ ना बात भी ना हो, समझिएगा मेरी बात, क्योंकि साहब इतना शोर है ना, नहीं है टाइम, ऐसा इतना शोर है बाहर, नहीं है, मतलब आदमी परेशान हो जाएगा। मार्केट परेशान करने के लिए ही फेमस है,
आपको दुखी करने के लिए ही फेमस है। इस चीज़ को समझ के चलिए, अच्छा रहेगा भविष्य में। तो दुखी नहीं होने का है, मार्केट के साथ बने रहने का है, गिरावट में हड़बड़ा के जल्दी नहीं खरीदने का है, और ऐसा भी नहीं करने का है कि पूरा कैश लेके हाथ फोल्ड करके बैठे रहने का है। तो मतलब आपको अपना सिचुएशन को संभाल के चलना पड़ेगा। कुछ कैश हमेशा फ्री रहेगा हम लोग का, मार्केट में भी लगा हुआ है, ठीक है, कुछ लॉन्ग टर्म में भी गया हुआ है, तेजी में भी गया। इस प्रकार से पोर्टफोलियो को सजा के आगे बढ़ा जाए, जिससे मार्केट, सर पहले तो बोलता था, इस बार तो दिखा भी दिया ना, 16% गिरा मार्केट, और अपना पोर्टफोलियो आपके सामने बता दिया। कोई पहले का नहीं बनाया, अभी का बनाया वो पोर्टफोलियो है। तो ये कॉन्फिडेंस का कारण है। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिवार में जुड़े हुए हैं, TVSM परिवार में, मजे लीजिए, ठीक है, ये सब चलते रहेगा, है ना। बस पैसा इन्वेस्ट करने का टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के पास बहुत ज्ञान हो गया, आप लोग कहीं भी धड़ के कमा सकते हैं, है ना। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।